नादरीन, हम जा रहे हैं हॉलीवुड के करीब वाक़या एक पुराने कब्रिस्तान में। मैरिलन मोनरो अमेरिका की तारीख की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। वो एक्ट्रेस भी थी, मॉडल भी थी और सिंगर भी थी। वो 1950s और 1960s इन दो दहाइयों में वो सबसे टॉप की अदाकारा थी। अब आते हैं उसके ठरकी आशिक रिचर्ड पॉन्चर की तरफ। क्रिप्ट नाजरीन उसको कब्र को कहते हैं जिसको जो कि दराज की शक्ल ही होती है और वो एक से ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे दराजें बॉक्स से बने होते हैं और उसमें लाश को रखते हैं और उसको बंद कर देते हैं सीमेंट से पक्का। उसे क्रिप्ट कहते हैं। रिचर्ड पॉन्चर ने क्रिप्ट इसलिए खरीद लिए क्योंकि उनमें से एक क्रिप्ट एग्जैक्ट मैरिलन मोनरो के क्रिप्ट के ऊपर था। यानी मैरिलन मोनरो के लिए जो क्रिप्ट खरीदा गया था, अभी वो जिंदा थी मगर उन्होंने एडवांस में जो क्रिप्ट खरीद रखा था, मैरिलन मोनरो के क्रिप्ट के ऊपर वाला क्रिप्ट उसने खरीद लिया अपने लिए और एक और क्रिप्ट ले लिया उसने अपनी बीवी के लिए। तो नाजरीन 1986 में वो ठरकी आशिक रिचर्ड पॉन्चर 81 साल की उम्र में फौत हो गया। यानी मैरिलन मोनरो की मौत के 24 साल बाद। उसकी वाइफ कहती है कि मरते वक्त मेरे खावन ने मुझे कहा कि अगर तुमने मुझे मैरिलन मोनरो के ऊपर उल्टा करके नहीं दफनाया तो मैं सारी जिंदगी आसेब बनकर तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। नादरीन, हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे। ये हॉलीवुड के करीब ही एक कब्रिस्तान है। ये वेस्टवुड कब्रिस्तान है। वेस्टवुड विलेज का कब्रिस्तान कहलाता है ये। यहाँ पर बहुत सेलिब्रिटीज़ दफन है। हॉलीवुड के बहुत फ़नकार, सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत से अफराद यहाँ पर दफन हैं। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है। आइए नाजरीन, चलते हैं अंदर वेस्टवुड विलेज के कब्रिस्तान में। ये है क्रिप्ट मैरिलन मोनरो का। नादरीन, आपको नज़र आ गया होगा सबसे अलहदा। इस पर आज भी ताज़ा फूल रखे हैं। इसे मरे हुए 60 साल हो गए। आज भी हर रोज़ लोग इसकी कब्र पर ताज़ा फूल रखते हैं इसके क्रिप्ट के ऊपर। ये अमेरिका की सबसे मशहूर अदाकारा थी उन 50s एंड 60s में, आज से 60 साल पहले। इसने खुदकुशी कर ली थी 1962 में। खैर मुतनाज़ा है खुदकुशी की थी या मर्डर हुआ था, ये मुतनाज़ा बात है। इसका रिचर्ड पॉन्चर एक शख्स, ये इसका इतना आशिक था कि इसने इसके ऊपर ये क्रिप्ट खरीदा। इस क्रिप्ट बोलते हैं जिसमें ये लाश ऐसे दफनाई जाती है दराज की तरह। इसने ताकि मरने के बाद इसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे मैरिलन मोनरो के ऊपर यहाँ रखा जाए और मेरा मुंह इसकी तरफ किया जाए ताकि मैं दुनिया से जाने के बाद भी इसको देखता रहूं। तो रिचर्ड पॉन्चर को ये उसका क्रिप्ट है और वो इसके अंदर और उसका मुंह उल्टा इसकी तरफ करके उसे इसमें बंद किया गया। उस लाश उसकी उल्टे मुंह रखी गई ताकि मैरिलन मोनरो का इतना बड़ा आशिक था, मरने के बाद भी उसकी तरफ मुंह करके उसके ऊपर लेटना चाहता था। ये इसकी बीवी है, अभी जिंदा है। इसने कुछ साल पहले इसने सोचा कि इसकी लाश निकाल के इधर कर दी जाए और इसकी 46 लाख डॉलर इसकी बोली लग गई थी। किसी शख्स ने इसकी बोली लगाई 46 लाख डॉलर। खैर ये सौदा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। और ये आप देख रहे हैं कि ये हेफनर का है, यहाँ पे है हेफनर का क्रिप्ट है। ये वो शख्स है जो ये बड़ा मशहूर पब्लिशर था। प्ले बॉय मैगजीन इसने स्टार्ट किया था और 1953 में जब इसने स्टार्ट किया तो सबसे पहली मॉडल यही थी इसकी। ये भी आज अपने इसी मॉडल के साथ लेफ्ट साइड पे ये इसमें दफन है, क्रिप्ट है और इसमें ये है। तो आज हम आपको बताना चाहते थे कि पाकिस्तानियों से भी बड़ा एक इतना बड़ा आशिक था कि मरने के बाद भी इसका आशिक था और उसने अपने आप को उसके ऊपर और उसके मुंह उसकी तरफ मुंह करके
इसमें लिटरेचर पहुंचा। और आज 60 साल बाद भी फूल और यह देखें निशान लिपस्टिक के, और लोग इसके आते हैं 60 साल बाद भी, दुनिया यहाँ इसके फैन है। और आज भी ऐसे ही है जैसे एक ये आशिक हैं मरने के बाद भी लाखों डॉलर खर्च कर दिए। और एक मैं था जो मधुरी का पोस्टर लेने गया, उसने 50 रुपए मांगे। तो मैं क्या यार, मधुरी का पोस्टर छड्डो तो चल के 50 का फलूदा ही खा लो, कोई ठंड तो पवेगी।